जो साइंस के विद्यार्थी होंगे, बायो के विद्यार्थी रहे होंगे या जो आई स्पेशलिस्ट होंगे, वो एक बात जानते होंगे कि आँख में आई लेंस होता है और जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह आई लेंस रेटिना पर उसका इमेज बनाता है और वह इमेज वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और उसका सेंसेशन दिमाग में जाता है। ऑप्टिक नर्व के द्वारा उसका सेंसेशन दिमाग में जाता है, ब्रेन में जाता है। अब ब्रेन उसको मैनिपुलेट करके सीधा देखता है। उल्टा चीज को सीधा देखना किसके माध्यम से होता है ना, ब्रेन का सेंसेशन से, ब्रेन के मैनिपुलेशन से। लेकिन आज क्या हो गया है कि पूरा समाज ब्रेनलेस हो गया है, इसलिए वो जो उल्टा इमेज बनता है उसको सीधा देखने की क्षमता खत्म हो गई है और उल्टा को ही सीधा समझने लगा है। आप कहेंगे ये क्या आप मेटाफोरिक बात कर रहे हैं? माँ पिताजी को छोड़ दो, वह तुम्हारे विकास में बाधक होंगे। हमने कहाँ उसको सीधा करके देखने का प्रयास किया? हमने वही सोचा कि हाँ ठीक कहा गया, माँ पिताजी को छोड़ दो, चलो दुबई, चलो अमेरिका, चलो ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर दिखाएंगे हमें ऑस्ट्रेलिया का सुख। यहाँ पर हम अपने गांव में, अपने घर में इसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाए। स्कूल की शिक्षा में विवेकहीन शिक्षा, विवेक शून्य शिक्षा ग्रहण करो, सब लोगों ने उसको एडॉप्ट कर लिया। उस शिक्षा के विवेक शून्य शिक्षा से डॉक्टर बन गया, विवेक शून्य शिक्षा से इंजीनियर बन गया, विवेक शून्य शिक्षा से आईएएस ऑफिसर बन गया, विवेक शून्य शिक्षा से पदाधिकारी बन गया। जितना तरह का आप दिखेगा, क्योंकि ये विवेकहीनता आपको दिखाई नहीं पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है। वो जो मैनिपुलेशन करने की जो क्षमता थी वो शिक्षा ने खत्म कर दिया और जितना उल्टा चीज है वही चीज हमको सीधा दिखाई पड़ने लगा। जितना विनाशकारी तत्व था समाज में जो हो रहा है उसी को हम लोग विकास का पर्याय मानने लगे। दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, पहली बार नहीं हुआ है ये, केवल महाभारत में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच में, भाई के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन महाभारत कालीन में तो पूरा झगड़ा हुआ है। आप देखिए है ना। तो महाभारत बाद में हुआ, लेटेस्ट वर्जन जो है वो महाभारत है और वो तो पुराना चीज था, राम का पुराना चीज था। तो लेटेस्ट वर्जन आपका महाभारत है और वही सिस्टम हमरा चला रहा है। और दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, किसी ने नहीं देखा ये आर्थिक कारण है क्या? उसमें वो अर्थ के कारण जितना भी दो भाई के बीच में आप देखेंगे झगड़ा है कोर्ट में, सब संपत्ति के कारण है, अर्थ के कारण है। हवा दूषित होता चला गया, किसको परवाह है? वही अच्छा लगता है, अच्छा कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। आविष्कता आविष्कार की जननी होती है, हवा दूषित है तो उसका कुछ न कुछ उपकरण तो निकलेगा ही, है ना। तब तक जितना लोग हम लोग मर सकते हैं मरे, जितना जल्दी हो स्वर्ग पहुंच सकते हैं पर पहुंचे। तो इस तरह से एक तरह की विकृति नहीं है, विकृतियों का एक अनंत जाल है और उन सारी विकृतियों को ही लोग पॉजिटिव लेते हैं। इसके अगेंस्ट में बोलना को लोग नेगेटिव कहता है दिमाग खराब हो गया है। तो पागल के जहाँ बड़ी समस्या है, किसी पागल के हॉस्पिटल में अगर कोई स्वस्थ आदमी को घुसा दिया जाए तो ये एक्सपेरिमेंटेड फैक्ट है कि सब पागल उस जो सही आदमी है उसको पागल कहने लगता है और उसको निकालना पड़ता है जेल से, नहीं तो पागल के बीच में नहीं रह सकता, नहीं रहा है। सुकरात को नहीं रहने दिया है, ईसा को नहीं रहने दिया है, बुद्ध को नहीं रहने दिया है, महावीर को नहीं रहने दिया है। ये एक उदाहरण नहीं है। जब भी कोई स्वस्थ ब्रेन का व्यक्ति पैदा होता है तो सारे पागल को उल्टा लगने लगता है कि कहाँ से ये उल्टा व्यक्ति पैदा हो गया, है ना। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और इन सारी भयावह स्थितियों को देखते हुए हम जानते हैं कि हमारे मृत्यु के बाद हमारी इस संपत्ति का कोई यूज नहीं है। अब फिर भी उस संपत्ति का अर्जन के लिए हम मृत्यु के अंतिम सांस तक प्रयास करते रहते हैं। हम अंतिम सांस में भी बैठते रहते हैं कि उबला कमा हुआ और अंतिम सांस ले रहे होते हैं। इस तरह से एक नहीं सैकड़ों उदाहरण, वो काम भले चाहे जो हो, बकरी खिलाने की बात हो चाहे एरोप्लेन बनाने की बात हो, यही सब चलते रहता है। और इन सब मानसिक विकृतियां कैसे कैसे उत्पन्न हुआ, चूंकि इसका कोई सचेतक नहीं था। स्कूल सचेतक था, परिवार सचेतक था, ये वो सचेतक धीरे धीरे करके समाज में खत्म हो गया। आज आवश्यकता है कि उस सचेतक को पुनः से जीवित करने की आवश्यकता है।
पुनः से वैसा सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। और इस तरह से इन सारी विकृतियों को ध्यान में रखते हुए हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया। और अभी एक चीज़ और उभर कर आया है, ये जो वांगचुक का जो आमरण अनशन है, ये आमरण अनशन कभी ये मनुष्यों का है, मनुष्यों पर दबाव डालने का एक साधन है, यह पशुओं पर दबाव डालने का साधन नहीं है। आमरण अनशन पशुओं पर दबाव डालने का या पशुओं को कोई बात मनवा लेने का ये साधन नहीं है। ये बेमतलब का लोग कहता था महात्मा गांधी ऐसा करते थे। कल महात्मा गांधी एक अलग बात था, उस समय का समय अलग था, उस समय समाज के लोगों की मानसिकता बहुत अलग थी। आज देखिएगा तो आज की समाज की मानसिकता कितनी विकृत है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ये रोज महसूस करने की बात होती है। एक बार तो सबसे पहले वो आप सुने हुए घटना कि रोड पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता था, क्योंकि वो पुलिस का प्रक्रिया में कोई उलझना नहीं जाता था। और इसके बाद जब इस तरह की घटनाएं बहुत घटने लगी, तब ये कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि आप हॉस्पिटल ले जाकर के पहुंचा दीजिए, आपका नाम और पता नहीं लिखा जाएगा, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो फिर भले वो कर दिया, लेकिन आदमी को फुर्सत कहाँ है। एक समय तो मानते लगता है कि रिलैक्स हो गया, लेकिन किसी आदमी को रोड में चलते हुए किसी आदमी को फुर्सत नहीं है कि हम इसके पीछे दो मिनट का समय दें। तो ये धीरे धीरे करके ये सामाजिक व्यवस्था खत्म होते चला गया और हम एक आज्ञाकारी सामाजिक व्यक्ति की तरह इन सारी खत्म होती तंतुओं को तब साक्षी बन करके, बल्कि उसको तोड़ दे के इसमें लगे हुए, जानबूझ करके नहीं कर रहे, वैसा सिचुएशन पैदा किया गया। इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। यही मैनेजमेंट कहते हैं कि आपके द्वारा ही आपका हम क्षति करवा लेंगे ताकि हमारा कोई दोष नहीं हो। ये सारा स्कूल, हार्वर्ड और जितना तरह का वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो यूनिवर्सिटीज़ है, उसका यही काम है। आप इन सब बातों को ध्यान से आप सुने और माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।